हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं द सैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं और उनमें से कोई एक पार्टी की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान मीच नाम का एक लड़का उन सबके फ़ोन को बैग में रख लेता है ताकि कोई भी उन सब की वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट ना कर सके। उसके बाद दो लड़कों को एक बड़ी अजीब सी चीज़ मिलती है जो काफ़ी चिपचिपी होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह केली और मिच लाइफ गार्ड शेक में सोकर उठते हैं। केली बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड जोना को देखती है जो कार में सोंडा नाम की लड़की के साथ सो रहा होता है और उनके साथ कार में वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी भी सो रहे होते हैं। जोना को सोंडा के साथ देखकर केली को अच्छा नहीं लगता है। सोंडा उठते ही जोना को किस करती है। उसी दौरान बाकी सब भी उठ जाते हैं। उसके बाद केली चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं दिखता है। उसे सिर्फ वहाँ पर लोगों के स्लीपिंग बैग पड़े दिखते हैं। उसके बाद वो लोग मार्सा नाम की एक लड़की को उठाते हैं जो पिकनिक टेबल पर सो रही होती है और वो टॉपलेस होती है। मार्सा उठ जाती है और पार्टी के हैंगओवर की वजह से वो उल्टी करने लगती है। दूसरी तरफ केली देखती है कि एक बर्ड सैंड के ऊपर आकर बैठी है, जिसके बाद वो बर्ड सैंड में फंस जाती है और अचानक से वो सैंड बर्ड को निगल लेती है और ये देखकर केली हैरान हो जाती है। मार्सा की तबीयत खराब होने लगती है और वो सैंड में पैर रखने ही वाली होती है कि तभी केली मार्सा को सैंड पर पाँव रखने से मना करती है। इससे पहले कि मार्सा उसकी बात सुन पाती, मार्सा सैंड पर पाँव रख चुकी थी और उसका पैर भी सैंड पर फंस जाता है। मार्सा अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो अपना पैर नहीं निकाल पाती है और इसी चक्कर में उसका हाथ भी सैंड में फंस जाता है और डर के मारे मार्सा चिल्लाने लगती है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी वेंस मार्सा की हेल्प करने के लिए जाता है। रोनी और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वेंस किसी की नहीं सुनता है। वेंस जैसे ही सैंड के ऊपर चल के जाता है तभी वो गिर जाता है और सैंड से चिपक जाता है। वेंस उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्किन सैंड से चिपक गई थी। जोना वेंस की मदद करने के लिए जाने लगता है लेकिन सोंडा उसे रोक लेती है। वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वेंस की हेल्प कर सके, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मीच उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है लेकिन वेंस की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रस्सी पकड़ सके और देखते ही देखते सैंड वेंस का पूरा शरीर निगल लेती है और सैंड ने मार्सा को भी निगल लिया था। और ये सब देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद मीच जोना से कहता है कि वो कार स्टार्ट करे और वो सब कार में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। जोना कार स्टार्ट करता है लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि रात भर कार की हेडलाइन ऑन थी, जिसकी वजह से कार की बैटरी डेड हो जाती है। उसके बाद केली सैंड के पास जाती है और अपना हाथ सैंड के करीब लाती है। तभी वो देखते हैं कि सैंड में छोटे छोटे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं। उसी बीच उनका एक और फ्रेंड उठ जाता है जिसका नाम गिलबर्ट होता है और वो एक ड्रम में फंसा होता है। एक्चुअली कल रात उसके कुछ दोस्तों ने उसके साथ प्रैंक किया था और उसे ड्रम में डाल दिया था। गिलबर्ट को बहुत दर्द हो रहा था और वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि वो उसे ड्रम से बाहर निकाले और ये कहकर वो मूव करने लगता है। तभी सब लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि सैंड में कुछ है जिसने वेंस और मार्सा को निगल लिया है और अगर वो लोग सैंड को टच करते हैं तो वो सैंड उन्हें भी निगल जाएगा। गिलबर्ट किसी तरह उनकी बात मान लेता है लेकिन ड्रम में रहने की वजह से उसे बहुत ही पेन हो रहा था। गिलबर्ट को शांत करने के लिए मिच गिलबर्ट से झूठ बोलता है और कहता है कि 2 घंटे बाद उनके पास मदद आ जाएगी और ये सुनकर गिलबर्ट शांत हो जाता है। उसके बाद केली और मिच अंदर जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है लेकिन अभी तक उनकी मदद करने बीच पर कोई नहीं आता है। उसी दौरान केली को माचिस मिलती है जिसे केली अपनी पॉकेट में रख लेती है। दूसरी तरफ धूप की वजह से उन सबकी बॉडी जलने लगती है। तभी मिच और केली को सनस्क्रीन मिलती है जिसके बाद वो सब अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाकर रिलैक्स करते हैं। उसके बाद केली कहती है कि कल रात वो सभी इस बीच पर पार्टी कर रहे थे लेकिन कल सब कुछ ठीक था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उन्हें छोड़कर पार्टी में जितने भी लोग थे उन सबको सैंड निगल चुका है और वो लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो लोग कार में थे और केली मिच लाइफ गार्ड शेक में, और ये सब जानकर वो लोग दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गिलबर्ट को बहुत पेन हो रहा था और वो धूप से जल रहा था, जिस वजह से वो चिल्लाता है और उन सबसे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। तभी जोना उसे शांत करता है और उसे सनस्क्रीन देता है जिसे लगाकर गिलबर्ट को अच्छा लगता है। उसके बाद उन सबकी नज़र उसी चीज़ पर पड़ती है जो उन्हें कल मिली थी और वो चीज़ अब 2 हिस्सों में थी।
तभी केली कहती है कि ये चीज़ कल क्रैक नहीं थी, और तभी उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ एक अंडा है और इस अंडे में से कोई मॉन्स्टर बाहर आया है और वो इस सैंड के नीचे है। उसके बाद केली को एक आइडिया आता है और वो कुछ हॉट डॉग को लेकर सैंड में फेंकने लगती है ताकि वो उस मॉन्स्टर का साइज़ और वो कितना दूर तक फैला है ये जान सके। केली हॉट डॉग फेंकती है, तभी वो मॉन्स्टर हॉट डॉग को निगल लेता है। उसके बाद फिर से केली और मिच हॉट डॉग को फेंकते हैं, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर हॉट डॉग नहीं निकलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कितना बड़ा है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। जोना वहाँ पर जाने के लिए कहता है, लेकिन जोंडा उसे मना करती है और कहती है कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, कोई ना कोई ज़रूर यहाँ आएगा। तभी रोनी कहती है कि यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ उन्हें फंसे हुए घंटों बीत चुके हैं और अभी तक यहाँ उन्हें ढूंढता हुआ कोई नहीं आया है। तभी जोना कहता है कि वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें कुछ करना होगा। तभी जोना गाड़ी में रखे हुए 2 सर्फ बोर्ड निकालता है और सैंड पर रखता है और उनके ऊपर खड़ा हो जाता है और बीच की तरह सर्फ बोर्ड को यूज़ करके उनके ऊपर चलता है और पिकनिक टेबल पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जोना टेबल पर चढ़ने वाला होता है तभी सर्फ बोर्ड फिसलने लगता है, जिसकी वजह से वो सैंड के करीब आ जाता है। तभी सैंड में से टेंटिकल बाहर निकलते हैं और जोना के पेट पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी जोना किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। जोना के पेट में जख्म हो गया था, जिस वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो टेबल पर लेट जाता है और ये देखकर वो सब डर जाते हैं। जोना हिम्मत करके उठता है और एक बैग में खाने पीने का सामान ढूंढता है। तभी बैग में से एक केला सैंड के ऊपर गिर जाता है। जोना जैसे ही केले को उठाता है तभी वो कुछ नोटिस करता है। जोना केले को सैंड और बोनफायर की राख के पास लेकर आता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर राख के पास नहीं आ रहा है, जिसका मतलब ये था कि उस मॉन्स्टर को आग पसंद नहीं है। तभी जोना बोनफायर की राख पर जंप करता है और वो सब देखते हैं कि बोनफायर के ऊपर जोना को कुछ नहीं होता है। उसके बाद जोना केला खाने लगता है और तभी वो सब जोना के पेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। जोना के पेट के जख्म से पस निकलने लगती है और उसी वक्त जोना को उल्टी होती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी केली जोना को शांत करती है और उसे कहती है कि वो टेबल पर वापस चढ़े और बैग में रखे सामान को चेक करे। जिसके बाद जोना हिम्मत करके टेबल पर चढ़ता है और बैग के सामान को चेक करने लगता है, जिसमें जोना को कुछ ड्रिंक्स मिलती है। जोना हिम्मत करता है और एक एक करके सभी को ड्रिंक फेंकने लगता है। जोना जब केली और मिच की तरफ ड्रिंक फेंकता है तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जोना के पेट के जख्म से खून निकलने लगता है, जिस वजह से जोना को बहुत दर्द होने लगता है और वो केली के कहने पर टेबल पर लेट जाता है। तभी वो सब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी कार के टायर को पंचर कर रहा है। तभी रोनी कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ बैठकर मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तभी गिलबर्ट उन्हें फ़ोन की याद दिलाता है जो कार की डिग्गी में होते हैं। तभी रोनी कहती है कि वो गाड़ी के बम्पर पे खड़ी होकर डिग्गी खोल सकती है। रोनी सोंडा का हाथ पकड़कर बम्पर पे खड़ी हो जाती है और डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रोनी के पैर की वजह से वो डिग्गी पूरी तरह से नहीं खुल पाती है। तभी सोंडा रोनी को टावल देती है, जिसे पकड़कर रोनी फिर से डिग्गी खोलने लगती है, लेकिन फिर से उसके पैरों की वजह से डिग्गी नहीं खुल पाती है। तभी केली को आइडिया आता है और वो रोनी को रेस्क्यू हुक पकड़ने को देती है, जिसकी मदद से वो डिग्गी खोलते हैं। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल सुपरवाइजर आता है, जिसकी गाड़ी के हॉर्न से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसलकर डिग्गी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली डिग्गी में फंस जाती है और दर्द के मारे वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। मीच और केली चिल्लाकर सुपरवाइजर को हेल्प के लिए अपनी तरफ बुलाते हैं। सुपरवाइजर वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। केली कहती है कि सैंड में कुछ है जो लोगों की जान ले रहा है, लेकिन सुपरवाइजर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि उन सब ने ड्रग्स लिए हैं। केली सुपरवाइजर से कहती है कि वो अपनी गाड़ी में रहे और रेडियो के जरिए कॉल करके किसी को हेल्प के लिए बुलाए, लेकिन सुपरवाइजर उनकी नहीं सुनता है और गाड़ी से निकलने लगता है। वो सब उसे सैंड पर पैर रखने से मना करते हैं, लेकिन उनके मना करने के बावजूद सुपरवाइजर गाड़ी से उतर जाता है और सैंड में चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली सुपरवाइजर ने शूज़ पहने हुए थे, जिस वजह से सैंड उसे कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद सुपरवाइजर जोना के पास जाता है और उसके पेट का जख्म देखता है, जिसे देखकर उसे अजीब सा लगता है। उसके बाद वो गिलबर्ट के पास जाता है और गिलबर्ट को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट के हैवी वेट की वजह से सुपरवाइजर उसे नहीं निकाल पाता है, जिसके बाद वो सुपरवाइजर उसकी मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो सोंडा और रोनी के पास जाता है। सोंडा सुपरवाइजर से हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि वो रोनी की उंगली डिग्गी से बाहर निकाले। वो आदमी गुस्सा होता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रही है,
जिसके बाद वो उससे मिसबिहेव करने लगता है। तभी केली सुपरवाइज़र पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सुपरवाइज़र केली और मिच के पास जाता है। केली उससे कहती है कि सैंड ने उनके 2 दोस्तों को खा लिया है। तभी सुपरवाइज़र कहता है कि अगर ये सच है तो उनकी बॉडी कहाँ है, जिस पर केली कहती है कि सैंड ने उन्हें निगल लिया है। सुपरवाइज़र उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उन्हें नीचे आने को कहता है, लेकिन वो नीचे आने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से सुपरवाइज़र को गुस्सा आ जाता है और वो अपना पेपर स्प्रे निकालता है, जिस वजह से उसकी की भी सैंड में गिर जाती है। केली सुपरवाइज़र को सैंड टच करने से मना करती है, लेकिन तभी जैसे ही सुपरवाइज़र की उठाता है तभी उसका हाथ सैंड में फंस जाता है। सुपरवाइज़र अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी केली सुपरवाइज़र से पेपर स्प्रे यूज़ करने को कहती है। सुपरवाइज़र अपना हाथ पर पेपर स्प्रे करता है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हाथ उठाता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर ने उसका आधा हाथ खा लिया था, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और सैंड में गिर जाता है। तभी केली सुपरवाइज़र के पास जाती है और पेपर स्प्रे उठा लेती है, जिसके बाद सैंड सुपरवाइज़र को निगल लेती है। उसके बाद मिच सबसे कहता है कि वो अपने पैरों पर टॉवल लिपेट कर और उस पर स्प्रे कर कर सैंड पर भागकर सुपरवाइज़र की कार तक पहुंच जाए तो वो सब उसमें बैठकर यहाँ से जा सकते हैं। मिच सोंडा से कार में पड़े टॉवल्स मांगता है, जिसके बाद सोंडा मिच को टॉवल्स देती है। सोंडा जैसे ही दूसरी टॉवल मिच की तरफ फेंकती है, मिच टॉवल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेलिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से वो सैंड में गिर जाता है और उसी वक्त टेंटिकल्स बाहर आकर मिच को पकड़ लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देते हैं और ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद केली सोंडा को रेलिंग उठाने को कहती है, जिसके बाद केली सोंडा को एक और रेलिंग देती है और उसके बाद वो कार के ऊपर जंप करती है और वहाँ पर पहुँचते ही केली सोंडा को पंच मारती है उसके बॉयफ्रेंड जोना को सेड्यूस करने के लिए। उसके बाद केली जोना को उसकी तरफ देखने को कहती है। तभी जोना केली से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद केली और सोंडा रोनी की उंगलियों को डिग्गी से निकालती है। रोनी को बहुत दर्द होता है और उसकी उंगली से ब्लीडिंग होने लगती है। केली रोनी के हाथ में टॉवल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक सके। दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी और ड्रम में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जिस वजह से टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उसके बाद केली और सोंडा रेलिंग से सैंड में ब्रिज बनाते हैं ताकि वो जोना तक पहुंच सके, जिसके बाद सोंडा रेलिंग पर चलते हुए जोना तक पहुंच जाती है। उसके बाद केली रोनी को वहाँ से निकालने लगती है। तभी रोनी कहती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और अगर सैंड में खून गिर गया तो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए रोनी केली को पहले भेजती है, जिसके बाद केली भी जोना तक पहुँच जाती है। उसके बाद रोनी भी उनकी तरफ चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, जिस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। रोनी को बचाने के लिए केली सैंड पर पेपर स्प्रे करती है और उसी बीच रोनी सैंड पर गिर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर रोनी खुश होती है। केली जैसे ही रोनी को उठाने लगती है तभी वो मॉन्स्टर रोनी को भी निगल लेता है और ये देखकर वो रोने लगते हैं। उसी बीच गिलबर्ट के खून की वजह से बहुत सारे टेंटिकल्स ड्रम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सोंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सैंड में भागती है और सुपरवाइजर की गाड़ी पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। तभी उसी वक्त गिलबर्ट का ड्रम हिलने लगता है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और जब उसका ड्रम हिलना बंद होता है तभी उसके ड्रम से कुछ बड़े से क्रीपी टेंटिकल्स निकलते हैं और गिलबर्ट को ड्रम के अंदर खींचते हैं और उसे मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके बाद एक बड़ा सा टेंटिकल सुपरवाइज़र की गाड़ी को हिलाने लगता है, जिस वजह से सोंडा गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। केली सोंडा को आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करती है, जिसके बाद सोंडा को होश आ जाता है। उसके बाद सोंडा कार में रखे सामान को चेक करने लगती है और तभी उसे वहाँ पर एक राफ मिलती है, जिसे वो नीचे फेंकती है और वो खुल जाता है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद सोंडा राफ पर जंप करती है और केली और सोंडा मिलकर जोना को लेकर किसी तरह कार में बैठते हैं, लेकिन केली जैसे ही कार में बैठने जाती है तभी ज़मीन हिलने लगती है, जिस वजह से केली राफ पर गिर जाती है। तभी उसी वक्त एक बड़ा सा ग्लोइंग टेंटिकल्स आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर उसे 2 गैसोलीन कैंस मिलती है। केली कैन उठाती है, तभी एक टेंटिकल वहाँ आता है और गैसोलीन को छीन लेता है।
तभी केली दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ छिड़कने लगती है और अपनी पॉकेट से माचिस निकालकर आग लगा देती है, जिस वजह से एक टेंटिकल में आग लग जाती है। जिसके बाद केली गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केली दरवाजे को लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है और सैंड के अंदर चला जाता है। उसके बाद केली और सोंडा नोटिस करते हैं कि जख्मों की वजह से जोना की भी मौत हो गई है, और ये देखकर केली और सेंडा रोने लगती है और रोते रोते वो सो जाते हैं। अगली सुबह एक आदमी उनकी कार की विंडो पर नॉक करके उन्हें जगाता है। जिसके बाद केली गाड़ी से बाहर हिम्मत करके सैंड में पैर रखती है, लेकिन केली को कुछ नहीं होता है। केली सोंडा से कहती है कि वो मॉन्स्टर जा चुका है। सोंडा भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती है और वो आदमी जोना की बॉडी को देखकर एम्बुलेंस को बुलाता है। मूवी की एंडिंग में हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिंदा है और वो मॉन्स्टर एक विशाल जेलीफिश है और वो समुद्र के अंदर है और दूसरे बीच की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द सैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।